फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेज सेना का कमांडर इन चीफ था। सेकंड क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है हेक्टर मुनरो ने। और यह भी अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया। और कब हुई थी बक्सर लड़ाई? 1764 में। थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो इसका राइट आंसर है 1765 से 1772 और लगभग 7 साल चला बंगाल में द्वैत शासन। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 1758 में लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने पहली बार सहायक संधि को अपने यहाँ पर स्वीकार किया था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय? छठवां क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी थी उस समय। सातवां क्वेश्चन है, हड़प नीति या डॉक्टर ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था ब्रिटिश सेना का। आठवां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? किस सिख गुरु ने लिखा फारसी में जफरनामा? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। और ऐसे होंगे 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। नौवां क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था इसी के शासनकाल में आरंभ हुई और कब हुई थी? 1854 के आसपास। 10वां क्वेश्चन है, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। और अर्जुन देव भी सिखों के गुरु थे। और कौन से नंबर के? 5वें नंबर के गुरु थे। कौन? अर्जुन देव। 11वां क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संपदा खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 12वां क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेज सेना का कमांडर इन चीफ था और 1757 में कौन सी प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। और सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। 14वां क्वेश्चन है, ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये सुगौली की संधि कब हुई? तो इसका आंसर है 1816। 1816 में क्या हुई थी? सुगौली की संधि। किन किन के मध्य हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की राजा के मध्य हुई थी। कौन सी? सुगौली की संधि। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी स्टेप को सब्सक्राइब कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे किए गए? तो इसका आंसर है झांसी, नागपुर, सतारा। 17वां क्वेश्चन है, ठगी प्रथा को उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो है विलियम बेंटिंग। जो लॉर्ड बेंटिंग था उसने ठगी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया। 18वां क्वेश्चन है, बोडियार के शासक थे? मैसूर रियासत थी, वही बोडियार के शासक कहलाते। कौन थी? मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? अयोध्या। टीपू सुल्तान की राज्य था मैसूर और मैसूर की राजधानी थी मैसूर। मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी कब? अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य। 20वां क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 1758 में। 1757 प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 21वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन नीति को समाप्त कर दिया। 23वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो इसका आंसर है मराठों ने। मराठों में सबसे ज्यादा बाजीराव विश्वनाथ ने और पेशवाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। और
24वां क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों? क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। 25वां क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ बनाना, क्योंकि इन्होंने इसी के बाद ICS आदि सेवाओं का सृजन किया, जो कि इनकी रीढ़ की हड्डी कहलाती हैं। और भारत में IAS के जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26वां क्वेश्चन है प्रशासनिक अव्यवस्था और के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका आंसर है अवध। अवध के नवाब को अयोग्य ठहराकर इसे अंग्रेज शासन में मिला लिया। इसके बाद यहाँ पर विद्रोह उत्पन्न हो गया। 27वां क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलन किया? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया और यह सिखों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। 28वां क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी? किससे पढ़ी? तो इसका आंसर है 1835 में जो मैकाले की वार्ता हुई थी उससे। कब? मैकाले का एक घोषणा पत्र आया था 1835 में। इसके द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। 29वां क्वेश्चन है भारत के बादशाह में किसके काल में इंडिया पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग के समय, जो अभी तक भारत में प्रचलित है। क्या? इंडिया IPC CRPC को लागू किया गया। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। 30वां क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार का वाइस गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक समय रेल, भारतीय रेल, डाक, तार आदि सेवाएं शुरू की थी। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी। और इसी ने हड़प नीति या डॉक्टर ऑफ लैप्स की नीति दी थी। 31वां क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने वाला या ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसके लिए 1829 में कानून भी बन गया था। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसके राजा राम मोहन राय। 32वां क्वेश्चन है अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था शहादत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से कौन सा? बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। 33वां क्वेश्चन है किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज में पराजित हुए? तो इसका सही आंसर है शाह आलम तृतीय। शाह आलम तृतीय सेकेंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में 17 कब हुआ था? बक्सर युद्ध 1764 में अंग्रेजों से मुकाबला किया। किसने मिलकर? एक साइड थे शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, दूसरी बसेस अंग्रेजों के मध्य। 34वां क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट था शाह अजीउद्दीन आलमगीर सेकंड। कौन था? आलमगीर सेकंड। कब? प्लासी के युद्ध में। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। हुआ था 1757 में। 35वां क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। 36वां क्वेश्चन है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? इसमें था अंग्रेजों ने क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग, अर्थात दस्तक पत्र जारी किया गया था, इसका इन्होंने दुरुपयोग किया। 37वां क्वेश्चन है काल कोठरी, इसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसमें 146 में से 123 कितने 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए। कहाँ घटी थी? यह घटी थी कलकत्ता। इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। 38वां क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज को देव शासन
या डाकुओं को राष्ट्रीय संज्ञा दी है? किसे डाकुओं की राष्ट्रीय संज्ञा किसने दी? के.एम. पाड़िकर ने। के.एम. पाड़िकर ने 7 साल के शासनकाल को डाकुओं की संज्ञा दी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 39वां क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने ही रिंग फेंस पॉलिसी या वारेन हेस्टिंग ने चालू की थी। तो ध्यान से पढ़िए, रिंग फेंस पॉलिसी किसकी? वारेन हेस्टिंग। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी और हड़प नीति है जिसे विलय नीति के नाम से, और सहायक संधि विलियम बेलेजली की सहायक संधि। रिंग फेंस की नीति है वारेन हेस्टिंग और हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी। 40वां क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान कैसे बनाया? तो इसका आंसर है मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया। कब? इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध बाद। बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। 1762 में इलाहाबाद की संधि हुई मुगल सम्राट और अंग्रेजों के मध्य। 41वां क्वेश्चन है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब बनाया? तो इसका आंसर राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया। राजा सिताब राय। 42वां क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने सुपर से कोई हीरा प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? इसका आंसर शाह शुजा से। रणजीत सिंह उस समय पंजाब राज्य के राजा थे जो सिखों से संबंधित थे। और यह कौन सी नस्ल के थे? यह थे, आप इसका आंसर दीजिए, कौन सी नस्ल के थे? इसका आंसर है सुपर शकिया नस्ल। 43वां क्वेश्चन है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर है सर आयर वुड ने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। किसको? पोर्ट नोवा के युद्ध में। 44वां क्वेश्चन महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है खड़क सिंह कौन था? रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी। 45वां क्वेश्चन है किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, अर्जुन देव ने किसकी सहायता की? तो इसका आंसर है राजकुमार खुसरो। 46वां क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? तो इसका आंसर है बक्सर का युद्ध। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। 47वां क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कब था? 1757 से 1759 के मध्य। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 48वां क्वेश्चन रणजीत सिंह किस नस्ल से संबंधित थे? इसका आंसर है सुपर शकिया नस्ल। वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बार PCS, रेलवे, NTPC आदि में पूछा गया है। क्या है? रणजीत सिंह किस नस्ल से संबंधित है? तो इसका आंसर है सुपर शकिया। 49वां क्वेश्चन तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राष्ट्र के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिंग ने मैसूर राष्ट्र को अपने हाथों में ले लिया था। किसने? विलियम बेंटिंग। 50वां क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका आंसर है मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब। इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर बनाया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।